उसके बाद अल्लाह ने इस ज़मीन को ऐसे बनाया था कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हिजरत कर जो, क्या खुदा की ज़मीन वसी नहीं है? अल्लाह ने तो ज़मीन वसी बनाई थी। हमें दड़बों में बाँट दिया गया, 56 दड़बों में बाँट दिया गया। पाकिस्तान में बैठकर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ के झगड़े निबेड़ते रहें। ईरान में बैठकर लेफ्टिस्ट और मौलवी अपने झगड़े लड़ते रहें। बांग्लादेश में बैठकर दोनों जमातें अपने इनकलाबों की बात करती रहें। इंडिया का मुसलमान अपनी माइनॉरिटी के चक्कर में पड़ा रहे। मुसलमान को सियासत की समझ ही नहीं आई, ये मुल्कों के मसाइल से सवा है। ये उम्मत के मसाइल थे और हमें उम्मत के मसाइल से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। हर शख्स अपनी-अपनी कौम के मसलों को लेकर बैठा हुआ है। मुल्कों में तो मुसलमान को कोई दिलचस्पी ही नहीं होनी चाहिए। मुसलमान मुल्कों को तो इस पोज़ीशन में होना चाहिए कि उम्मत के लिए हम सब ज़म होने के लिए तैयार हैं, एक भी ना बचे मुल्क। लेकिन हम इस पोज़ीशन में ही नहीं हैं, फिर कभी लंबी बात इंशाअल्लाह ताला करूँगा, लेकिन मुल्कों के मसाइल से सवा है ये हकीकत। अफ़सोस मुसलमान सियासत नहीं समझा। पोस्ट मॉडर्निज़्म के इस दौर में, एस्केटोलॉजी के इस दौर में हमें जिस तरीके से काट काट के इस्तेमाल किया जा रहा है, हम समझ ही नहीं सके। और है कि मक़ता है कि तरतीब समझता है ना तहज़ीब इमाद अब, तरतीब समझता है ना तहज़ीब इमाद अब, जो उम्र फ़राग़त की अनायत नहीं समझा। ये पहले भी मैंने बात की है कि जो उम्र फ़राग़त होती है, जिसके अंदर आपको खुला वक़्त मिला होता है, जो शख़्स उसकी अनायत ही नहीं समझा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया ना कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को ज़िंदगी में उस उम्र तक ले जाता है कि वो सब कुछ जानने के बाद फिर उस उम्र को पहुँच जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते होते। तो वो जो एक फ़राग़त का दौर था, अगर उसके अंदर किसी शख़्स ने उस अनायत को समझा ही नहीं, उस फ़राग़त के दौर में वो किया ही नहीं जो ज़िंदगी में उसे करना चाहिए था। वो रियाज़त की ही नहीं, ना दीन में, ना दुनिया में। तो अब ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पे ना वो ज़िंदगी की तरतीब को समझ पाएगा, ना तहज़ीब को समझ पाएगा। उस लम्हे का वेट मत कीजिए कि जब आप किसी काबिल ही ना रहें और ना तरतीब को समझें, ना तहज़ीब को समझें। उस उम्र फ़राग़त की अनायत को समझने की कोशिश कीजिए। ये घड़ी महशर की है तो अरसा महशर में है। इस बात को समझें कि आज, अभी, इसी वक़्त आपने कुछ ना कुछ करना है। वो जो आप करेंगे वो इस दुनिया में भी आपके काम आएगा और आखिरत में भी आपके काम आएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।